दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाए तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों गाबा के मैदान पर चौथे दिन की सुबह रोहित भी टीक नहीं पाए और अपने घुटने टेक गए। 74 रन पर गिर गए थे भारत के 5 विकेट, लेकिन फिर कमाल लाजवाब राहुल ने अपने बल्ले से जलवा दिखाते हुए मचाया कोहराम और रच दिया नया इतिहास। रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर मैच का पूरा रुख ही बदल दिया। बल्लेबाजी से दिखा दी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारी। तो कैसे राहुल के साथ मिलकर भारतीय टीम ने किया ऑस्ट्रेलिया की नाक पर दम, कितने रन बना लिए टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मजा चकाते हुए, क्या है मुकाबले का आंखों देखा हाल। इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे ही। केएल राहुल, ट्रेविस हेड और रोहित शर्मा में कौन सबसे बेस्ट ओपनर है, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा के मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पहले 3 दिनों में टीम इंडिया पर हावी थी, जहां पहली पारी में उन्होंने 445 रन ठोक डाले तो जवाब में टीम इंडिया ने केवल 44 रनों पर ही 4 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था। हालांकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने मिलकर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 17 ओवर में 51 रन तक पहुंचा दिया था और ये दोनों टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन उसके बाद बारिश की वजह से मैच रोक दिया जाता है, जिसके बाद अब सारी उम्मीदें चौथे दिन पर टिकी हुई थी कि ये दोनों बल्लेबाज किस तरीके से टीम इंडिया के संकट मोचन बन पाते हैं। ऐसे में दोस्तों जब चौथे दिन सूरज की पहली किरण के साथ ये कांटे का मुकाबला शुरू होता है, तब पहले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा के अग्नि परीक्षा लेने के लिए आते हैं कप्तान पैट कमिंस, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल का कैच स्टीव स्मिथ से छूट जाता है और राहुल को बहुत बड़ा जीवन दान मिल जाता है। लेकिन इससे कम से कम भारतीय टीम को पता चल चुका था कि एक एक रन बनाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। पहले 3 ओवर तो कब निकल गए पता ही नहीं चला। 20 ओवर में टीम इंडिया ने मुश्किल से 55 रन जोड़ पाए थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का बोलबाला इस मैच में अभी से देखने को मिल रहा था, लेकिन तभी 21वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने ओवर की तीसरी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में मैदान को चीरते हुए खूबसूरती से चौके के लिए डिपोजिट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को अपने खतरनाक इरादों से रूबरू भी करवा दिया। यह खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में चल रहा था, तो अगले ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपना खतरनाक इंटेंट दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को ही निशाना बनाया और इस बार पॉइंट की दिशा में अपना हिटमैन अवतार दिखाते हुए रोहित ने खतरनाक चौका जड़कर टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। इस चौके के बाद तो पता ही नहीं क्या हुआ। अगले ओवर में मिचेल स्टार्क को भी कुछ इसी अंदाज में रोहित शर्मा ने लेग स्लिप की दिशा में बाउंड्री के पार चौके के लिए मारकर 23 ओवर में ही 74 रनों तक पहुंचा दिया था। एक के बाद एक टीम इंडिया को 3 चौके मिल चुके थे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की टेंशन बढ़ चुकी थी, क्योंकि ये दोनों अपनी खतरनाक फॉर्म में वापसी करते हुए नजर आ रही थी। भारतीय खेमा राहत की सांस लेना स्टार्ट कर चुका था, लेकिन दोस्तों तभी 24वां ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस दूसरे हिंदुस्तान की मुस्कान छीन लेते हैं। जी हाँ, उन्होंने तीसरी ही गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को अपनी जाल में फंसा लिया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर एलेक्स कैरी के स्थानों में गई और इसी के साथ आधी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेक चुकी थी। पूरे हिंदुस्तान में मातम छा गया था, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा भी 27 गेंद पर 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत केवल 10 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चल दिए हैं। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे सर रविंद्र जडेजा। दूसरी तरफ रेड हॉट फॉर्म में चल रहे केएल राहुल ने अपने अगले ही ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद को एक बार फिर स्लिप के ऊपर से बाउंड्री पार चौके के दर्शन कराकर शानदार अंदाज में अपनी धमाकेदार टेस्ट सीरीज पूरी कर दी और लॉन वॉरियर की तरह ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम करते हुए यह खिलाड़ी टीम इंडिया का संकट मोचन बन रहा था। वो अकेले ही ऑस्ट्रेलिया से द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। 25 ओवर में 83 रन टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। राहुल को आउट कर पाना अभी भी ऑस्ट्रेलिया के बस की बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने तो इस टेस्ट मैच को T20 में तब्दील कर दिया था। 27 ओवर लेकर आए जॉश हेजलवुड का स्वागत एक बार फिर राहुल ने स्क्वायर ऑफ की दिशा में मैदान को चीरते हुए गोले की तरह दंदना आता हुआ चौका बटोर कर लिया। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी दहशत में नजर आ रहे थे। बस अब उन्हें साथ चाहिए था रविंद्र जडेजा का, जो फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। वो बल्लेबाजी में अपना समय ले रहे थे और केएल राहुल के साथ मिलकर उन्होंने 29 ओवर में टीम इंडिया को 100 रनों तक पहुँचा दिया। अभी भी भारत को फॉलो ऑन से बचाने के लिए 143 रन पीछे चल रही थी, यानी कि टीम इंडिया काफी मुश्किल में भी थी। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से भारत पर दबाव बनाई हुई थी, लेकिन दोस्तों बारिश का आतंक एक बार फिर इस मैच में देखने को मिलता है। जब 30.5 ओवर में 105 रन टीम इंडिया ने बनाए थे, तभी जोरदार बारिश आ जाती है और सभी खिलाड़ी बाहर निकल जाते हैं। मैच को रोक दिया जाता है, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद ही मुकाबला दोबारा शुरू हो जाता है और जिस तरीके से राहुल और रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से टीम इंडिया को 200 के पार पहुंचा देंगे। लेकिन
दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया का क्या अभी भी तीसरा टेस्ट मैच जीत सकती है या फिर नहीं? अपनी कीमती राय में कमेंट करके जरूर बताइएगा।